अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं। आज एक छोटी सी वीडियो बनानी है वेपर वर्सेस सैगा की। अभी बेतहाशा सवाल मुझे आते हैं इसके बारे में कि कौन सी बेहतर है, और इंसिडेंटली मैंने अपने वीलॉग पे दोनों को रिव्यू किया है। तो कुछ डिफरेंसेस हैं, मैं उनको आपको बता दूं। और पहले शुरू से मैं कह दूं कि दोनों बहुत ज़बरदस्त वेपन्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है इनके बारे में। हाँ, कौन सा बेहतर आपके लिए, ये एक सवाल हो सकता है, बिकॉज़ मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिस पे आप ख़ुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन सा ख़रीदना है उनमें से। और वो प्योरली उनके फ़ीचर्स के बेस पे मैं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा कि ये ख़रीद लें या वो ख़रीद लें, ये आपकी मर्ज़ी, आप जो ख़रीदें। लेकिन दोनों की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको मुख्तलिफ़ करती हैं। तो पहले हम वेपर की बात करते हैं। अगर हम वेपर की फॉर एग्जांपल 223 की बात करें, बिकॉज यहाँ पे 308 में भी आई है। और सिमिलरली अगर हम सैगा की बात करें 223 और गालबन 308 में अभी आई। और वैसे वेपर की अगर बात करें तो वो 7.62 इंटू 54R, 7.62 इंटू 39, 7.62 इंटू 51, 5.56 इंटू 45, इसी तरह 222, इन तमाम कैलिबर्स में बनाई है, लेकिन यहाँ पे ये आई है। तो जो मोलोट कंपनी है उन्होंने RPK बनाई थी, जो काफ़ी पुराना वेपन है। और RPK बेसिकली कि 1960s में बनाया गया था, और वो बेसिकली एक LMG टाइप थी जिसमें बड़ा हैवी किस्म का रिसीवर और साथ मोटा बैरल लगाया गया था। और उसके डिज़ाइन पे बेस करके उन्होंने वेपर को बनाया है। सो बेसिक डिफरेंस वेपर का ये होता है कि वो 1.5 मिलीमीटर का उसका स्टैम्प्ड रिसीवर होता है, एक मोटा ठीक ठाक नॉर्मल AK की तरह नहीं, मोटा उनका बैरल होता है। और तीसरा ये कि वो जो ट्रोनियन जो उसका है वो बड़ा रीइंफोर्स किस्म का है। सो ये बेसिक इनकी ये तीन चीज़ें हैं जो उसे आइडेंटिफाई करती हैं। अभी उससे होता क्या है कि वो एक राइफ़ल जो है हैवी हो जाती है। मिसाल के तौर पे हम 223 में बात करें तो वेपर का वेट तकरीबन 4.5 kgs है, और सैगा का वही 3.6 kgs है। बिकॉज सैगा जो है वो इज़माश ने बनाई है और बिल्कुल AK प्लेटफॉर्म पे है, तो उसकी बैरल भी पतली है और रिसीवर वगैरह उतना उस तरीके से मोटा या रीइंफोर्स नहीं है। वज़न से क्या फ़र्क पड़ता है? अभी दो तीन चीज़ें उसमें हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहला तो ये है कि अगर एक सोल्जर ने एक वेपन को उठाना है और वो 4.5 kg का वेपन खाली, और जब उसमें वो मैगज़ीन भर के रखेगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो 5 kg का बन जाएगा, और उसने पूरा दिन उसे लेके चलना है या खड़े होने, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। वो उसको आपको पता चलेगा कि एक चीज़ है, बिकॉज 1 घंटे के लिए 5 kg उठाना वर्सेस 10 घंटे के लिए उठाना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एक तो इसमें ये आ जाती है कि वेपर का वज़न ज़्यादा है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री कि वेपर ज़ाहिर बात है वो कहते हैं कि जी ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वो बनी हुई ज़्यादा, उसमें मेटल ज़्यादा है और मजबूत बनी हुई है। सैगा ऑन द कॉन्ट्री उसका फ़ायदा ये है कि जी किसी तरीके से इन्फीरियर हथियार नहीं है AK प्लेटफॉर्म पे। और आपको AK का पता है दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली असॉल्ट राइफ़ल शायद AK ही है, और सबसे कामयाब भी हुई है। जितनी जंगें उठा लें आप, इंसर्जेंसीज उठा लें आप, जो गंद जितना पड़ा हुआ है वो जिस तरीके से भी है, तो AK यूज़ हो रही है। तो AK का वेट कम है, वो लाइट है, लेकिन ज़बरदस्त वेपन ऑब्वियसली वो भी उसी तरीके से है। तो ज़ाहिर बात है जिस सोल्जर ने अगर और 3.6 kg इसका वेट है, मैगज़ीन वगैरह और भर के और इस तरह लगा के, तो थोड़ा सा वेट बन जाएगा, 400-500 ग्राम या जो भी बन जाता है। तो सैगा लाइट वेट हो जाएगी, वेपर हैवी होगी। लेकिन जब आप उसको बात करते हैं कि हैवी बैरल लगाने का फ़ायदा क्या है, तो अगर आपको याद हो मतलब जो RPK बनी थी, तो उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान में बेतहाशा आई थी ये ज़ास्तावा की, बिल्कुल उसी डिज़ाइन पे बाईपॉड उसके साथ लगा होता था, और लंबा बैरल था गालबन 22 इंच का, और M72B1 थी, वो बड़ी हिट हुई थी 7.62 39 में। और बेतहाशा लोग 60-65 हज़ार में कुछ साल पहले तक भी बिक रही थी, कोई लेता ही नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली लोग प्रेफर करते हैं छोटी हल्की। वो बेसिकली LMG कैटेगरी थी, RPK वगैरह। मोटे बैरल का बेसिकली फ़ायदा क्या होता है कि हमने वो जो साइंस में बचपन में पढ़ा था कि जी ज़ाहिर बात है जो चीज़ गर्म होती है तो वो एक्सपेंड करती है, एक्सपेंशन होती है। तो ज़ाहिर बात है जब आप फायर करेंगे, बेतहाशा राउंड फायर करेंगे, तो बैरल गर्म हो जाता है, बैरल गर्म हो जाता है तो स्लाइट उसमें एक्सपेंशन होती है, और एक्सपेंशन होती है तो उससे वो एक्यूरेसी लूज़ कर जाता है। सो मोटे बैरल का ये फ़ायदा है। और वो ऑब्वियसली उस वक्त आता है जब आपने बहुत ज़्यादा राउंड फायर करने हो। तो जब मोटा बैरल होता है वो हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है और बड़ा टाइम लगता है उसको उस स्टेज पर पहुंचने में, जिस तरह AK जो है बहुत जल्दी पहुंच जाती है। ये दो मेन इनके डिफरेंसेस थे। इसके अलावा अगर आप बात करें, दोनों क्रोम लाइन बैरल हैं, दोनों कोल्ड हैमर्ड फोर्ज्ड बैरल्स हैं उनके, और किसी तरीके से सैगा कमज़ोर वेपन नहीं है।
प्राइस की बात करें मेरे ख्याल में आजकल मार्केट में शायद वेपर 4 लाख की चल रही है, आगे पीछे इसके कोई होगा मुख्तलिफ जगहों में प्राइस है। मैं मुझे ज़्यादातर पिशावर की प्राइसेस का पता होता है या उनका आइडिया होता है, और सैगा गालबन उससे 50-1 हज़ार पीछे कम होगी। तो ये चीज़ें आप अपने जहन में रखें और अभी आप ख़ुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा हथियार चाहिए, क्या आपको वेपर सूट करता है और क्या आपको क्या नाम है इसका, सैगा सूट करती है। इसी तरीके से एक और चीज़ डिस्कशन में आती है कि एक्सेसरीज़ की। तो जनरली ये देखा गया है कि सैगा की एक्सेसरीज़ ज़्यादा अवेलेबल मार्केट में, अगर आप फ्रंट एंड गार्ड की बात कर रहे हैं या आप पीछे रिट्रैक्टेबल किसी किस्म का कुछ स्टॉक लगाना चाहते हैं जिस टाइप का भी ये या मैगज़ीन्स वगैरह चीज़ें, तो वो सैगा की ज़्यादा अवेलेबल है। और फाइनली जब आप बात करते हैं ज़्यादा लाइफ की, तो ऑब्वियसली क्लेम्ड ये कहा जाता है मुख्तलिफ लिटरेचर में कि वेपर की ज़्यादा है। और एक आखिरी बात अक्सर लोग पूछते हैं कि जी बैरल लाइफ किसकी ज़्यादा है, और इस तरीके से बैरल लाइफ की बड़ी खूबसूरत डिस्कशन है और उसमें 2 आर्गूमेंट्स हैं और दोनों वो बड़ी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू करती हैं, और मुझे दोनों में अक्सर कंफ्यूज भी हो जाता हूँ। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि मिसाल के तौर पे एक वेपन का, मैं XYZ की बात कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे एक हम कह रहे हैं, अभी एक्चुअल नहीं है, लिटरेचर मुख्तलिफ जगह पे है, कोई 8,000 कह रहा है, कोई 15,000 कह रहा है, कोई 20,000 तक भी आया है, मुख्तलिफ जगहों पे है। तो 10,000 या हम राउंड कह लें अगर लाइफ है, और आजकल आप एवरेज राउंड की प्राइस लगा लें 150 रुपये है, तो 15 लाख रुपए के तो ये राउंड है। तो क्या आप इतना फायर करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी बात, लेकिन ज़ाहिर बात है आप ये चाहते हैं, जब आप गाड़ी खरीदते हैं आप कहते हैं यार मैं गाड़ी ये नहीं चाहता हूँ कि 50,000 चले या लाख चले, मैं गाड़ी ख़रीद रहा हूँ कि जो मज़बूत गाड़ी हो, अच्छी गाड़ी हो, ये वो इस तरह की चीज़ें। सो ऑब्वियसली ये आपका हक़ है। तो ये जस्ट एक काउंटर आर्गूमेंट है। लोग कहते हैं कि नहीं जी मुझे ये पसंद है, मेरे ये रीज़न्स हैं, वो एक कहते हैं नहीं जी मैं वेपर लूँगा, वो सही ज़बरदस्त चीज़ है। तो आई एम श्योर कि इस शायद छोटी सी वीडियो से कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और आप बेहतर डिसाइड कर सकेंगे कि आप कौन सा वेपन ख़रीदना चाहते हैं। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढूंगा और उस पर बात करेंगे। थैंक यू, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।